ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणः रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने डिस्कस किया था कि मदर सीता मदर अनुसुईया के बारे में, उनकी प्रशंसा के बारे में बता रहे हैं। उनकी कुछ स्टोरीज भी हमने डिस्कस की थी और इस प्रकार से वार्तालाप करते करते अत्रि मुनि अनुसुईया देवी के आश्रम में सभी ऋषि मुनि, भगवान राम, सीता माँ और लक्ष्मण तीनों वहाँ पे उनके आश्रम में पहुँचे और अत्रि मुनि, अनुसुईया देवी उनका वेलकम करने के लिए अपने गेट पे खड़े हुए थे। और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने जब अंदर जा रहे थे, अंदर जाके जब वो बैठे तब उनने देखा कि उनकी जो झोपड़ी है, जो निवास स्थान है, बहुत सिंपल है। और अत्रि मुनि, अनुसुईया देवी भी बहुत सिंपल हैं। कोई देख के इस तरह से बता नहीं सकता है कि वो कितने बड़े ऋषि हैं, कितने बड़े ऋषि हों, ये कितनी बड़ी सती साध्वी हैं। इस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण ने जब उनको देखा, और विशेष रूप से अनुसुईया देवी के बारे में उन्होंने बहुत सारी प्रशंसा, बहुत सारी ग्लोरी सुनी थी, इसलिए उनको देख के उनके मन में बहुत ज़्यादा सम्मान आया, भगवान रामचंद्र जी के मन में। और उन्होंने देखा कि यद्यपि अनुसुईया देवी जो थी वो बहुत वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई थी, परंतु उनके चेहरे पे जो चमक थी उससे देख के पता चल रहा था कि उनकी शुद्धता और उनकी दृढ़ प्रतिज्ञता अभी भी उनके अंदर है। और तीनों लोग एकाएक अत्रि मुनि, अनुसुईया देवी दोनों से बहुत प्रेममयी संबंध में जुड़ गए। ऐसा लग रहा था कि वो लोग एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान कर रहे थे। और इसके बाद अनुसुईया देवी ने जब उन तीनों को देखा प्रेम से, और तीनों को देख के वो बहुत मुस्कुराने लगी अनुसुईया देवी। उन्होंने सीता माँ की तरफ हाथ बढ़ाया और सीता माँ को बोला कि उनके पास में आए। और जैसे ही सीता माँ उनके पास में जाती हैं, अनुसुईया देवी उनको गले से लगा लेती हैं और उनको लेके अंदर के कमरे में चली जाती हैं उनसे वार्तालाप करने के लिए। इसके बाद भगवान रामचंद्र जब अत्रि मुनि के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, तब अत्रि मुनि उनको बताते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि हम लोग बहुत सिंपली अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें, किसी से ईर्ष्या नहीं करें। और मेरी वाइफ अनुसुईया देवी जो हैं वो मेरी तपस्या में मेरी मदद करती हैं। और हम दोनों के इस प्रयास से लोगों को कई बार लगता है हम वास्तविकता में बहुत सिंपल हैं, परंतु हम दोनों के इस प्रयास से और इस भगवान की कृपा से लोगों को लगता है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। भगवान रामचंद्र ने देखा अत्रि मुनि की तरफ, तो उनको पता चला कि कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने विनम्र हैं ये। अनुसुईया का मतलब एक्चुअली होता है अनसूया। अन मतलब नहीं, सूया मतलब ईर्ष्या। मतलब अनुसुईया का मतलब जिसको किसी से ईर्ष्या नहीं होती है, उसको अनुसुईया बोलते हैं। और अत्रि का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनको 3 गुणों से कोई प्रभाव नहीं होता है। द पर्सन हु इज अनअफेक्टेड बाय द 3 मोड्स ऑफ नेचर, उसको अत्रि बोला जाता है। तो अत्रि का एक और मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास उसकी इंद्रियां हमेशा नियंत्रित होती हैं। सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति को अत्रि बोला जाता है। तो भगवान राम ने फिर बोला कि वास्तविकता में शक्ति हमेशा फिजिकल शक्ति में नहीं होती है,
शक्ति तो मेंटल शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति इन सब वस्तुओं में होती है। हो सकता है आपके पास फिजिकली इतनी शक्ति नहीं हो, परंतु आपने जो अपनी प्रार्थना का ये जो आपने जो अपनी जीवन शैली अपनाई है उसने आपको आध्यात्मिक रूप से वो मेंटली बहुत शक्तिशाली बना दिया है। आप लोगों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद अत्रि मुनि ने अनुसुईया देवी की एक और स्टोरी सुनाई जिसमें उन्होंने बताया कि अनुसुईया देवी ने तीनों यूनिवर्सल कंट्रोलर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। तो भगवान राम बहुत एक्साइटेड हो गए उस स्टोरी को सुनने के लिए। तब अत्रि मुनि उस स्टोरी को सुनाते हैं। भगवान राम बताते हैं कि जितना मैं आप जैसे लोगों के बारे में सुनता हूँ उतना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आप जैसे लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिला। हे मुनिवर, मेरा सबसे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपके मुख से जो भी निकलता है उसको मैं सुन सकूं। केवल इसको सुनने के लिए ही मैंने अपने राज्य का त्याग किया है, कृपा करके हमें सुनाइए। तब अत्रि मुनि फिर बताना प्रारंभ करते हैं कि जब कोई व्यक्ति महान होता है तो महानता से केवल उसको प्रशंसा ही नहीं मिलती है, साथ साथ बहुत सारे लोग उससे ईर्ष्या भी करते हैं और कई लोग डाउट संशय भी करते हैं। तो महान लोगों को एप्रिसिएशन भी मिलता है, साथ साथ ईर्ष्या भी करते हैं लोग, डाउट भी करते हैं। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो वाइफ्स हैं उनको अनुसुईया देवी से थोड़ी सी ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या बोल सकते हैं या डाउट, संदेह बोल सकते हैं। उनको ये डाउट हुआ कि केवल अपने पति की सेवा करने से उस स्त्री को इतनी शक्ति कैसे आ गई, उनको जाके टेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली ये तीनों देवियाँ अनुसुईया देवी की ग्लोरी इस संसार में फैलाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से सोचा और उन्होंने अपने पतियों को बोला कि आप जाके टेस्ट करके आइए अनुसुईया के अंदर कितनी शक्ति है। लिटरली उन्होंने अपने पतियों को बोला कि आप जाके देख के आइए, तब वो रियलिटी जानेंगे। तो सरस्वती देवी, पार्वती देवी और लक्ष्मी देवी ने इस संदेह का एक सहारा लिया अनुसुईया के वास्तविक प्रशंसा संसार के सामने लाने के लिए। उन्होंने इसका सहारा लिया, इस कार्य का। और तीनों की तीनों जो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं वो तीनों ऋषि के वेश में अनुसुईया के दरवाजे पे आए, आश्रम के दरवाजे पे। और जब अनुसुईया उनको आने के बाद दान के लिए बताती हैं तो ये एक अजीब सा दान मांगते हैं। तीनों ऋषि बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि अनुसुईया उनको भोजन खिलाए जबकि वो नग्न अवस्था में हो। जब अनुसुईया नग्न अवस्था में है तब वो इन तीनों ऋषियों को भोजन खिलाएं। तो अनुसुईया को समझ में नहीं आया कि ये ऋषि मुनि हैं और किस प्रकार से ऐसी डिमांड कर रहे हैं। अनुसुईया को लगा कि मुझे अपने गेस्ट की सेवा भी करनी है, परंतु कैसे करें। तो अनुसुईया ने फिर एक यज्ञ का जो जल था वो जल लिया और फिर उस जल को अभिमंत्रित करके बोला कि अगर मैंने अपने पति की अच्छे से सेवा की है तो ये तीनों के तीनों ऋषि हैं जो ये छोटे बच्चे बन जाए। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव के ऊपर जैसे ही वो जल छिड़का वो छोटे बच्चे बन गए, एकदम ज़मीन में खेलने लगे। अनुसुईया माँ ने सोचा था कि छोटे बच्चों को तो शरीर का कोई ध्यान नहीं होता है, तो छोटे बच्चे जब वो बन गए तब फिर अनुसुईया देवी ने नग्न अवस्था में आके उनको भोजन कराया। और उनको ये तीनों बच्चे इतने अच्छे लगे। जब अत्रि मुनि आए तो उन्होंने पूछा ये तीनों बच्चे कौन हैं। तब इन्होंने बताया कि ये तीनों तो ऋषि थे। और अनुसुईया देवी को तीनों बच्चे इतने अच्छे लगे कि उन्होंने सोचा अभी हम इनको बड़ा नहीं करेंगे, इनको इसी अवस्था में रख के अपने बच्चे के जैसा पालन करेंगे। और अत्रि मुनि भी मान गए। परंतु तीनों लोगों में हाहाकार हो गया कि ब्रह्मा विष्णु शिव कहाँ गए। और जब बहुत समस्या हुई तो तीनों की तीनों जो देवियाँ हैं, तीनों की तीनों देवियाँ अत्रि मुनि के झोपड़ी के बाहर आके भिक्षा मांगती हैं अनुसुईया देवी से। अनुसुईया देवी आके देखती हैं तो देख के अचरज होती हैं कि तीनों लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती कैसे वहाँ पे आई हुई हैं। तो जब वो पूछती हैं तो बताती हैं कि ये जो हमारे आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो तीनों वो हमारे पति देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। और हमने इस प्रकार से टेस्ट लेने के लिए उनको भेजा था और उनको कृपा करके आप छोड़ दीजिए। और जब अनुसुईया को ऐसा पता चला तो उनको बहुत शर्म आई कि उन्होंने इतने बड़े संसार के 3 सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी को उन्होंने अपने घर में इस प्रकार से रखा। इस प्रकार से उनका
उनके साथ कार्य किया। तो अनुसूया को बहुत शर्म आई, परंतु अनुसूया की शुद्धता से, उनकी सिंप्लिसिटी से खुश होके तीनों जो ब्रह्मा विष्णु और शिव, भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव थे, उन्होंने उनको चॉइस दिया कि आप वरदान मांगिए। और अनुसूया देवी ने वरदान मांगा कि उनको 3 पुत्र ऐसे होने चाहिए जो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव के एक्सपेंसन हों, अवतार हों। तो 3 पुत्रों का उनके पास जन्म हुआ। और 3 पुत्र, पहले पुत्र चंद्रदेव थे जो कि ब्रह्मा जी के एक्सपेंसन हैं। दूसरे पुत्र दत्तात्रेय थे जो कि भगवान विष्णु के एक्सपेंसन हैं। तीसरे पुत्र दुर्वासा थे जो कि भगवान शिव के एक्सपेंसन हैं। और इस प्रकार से वो बताते हैं कि हमारे बच्चे अभी संसार की सेवा कर रहे हैं अपनी शुद्धता और प्योरिटी के कारण। और अंदर अभी अनुसूया और सीता माँ की बातचीत चल रही है। अनुसूया देवी बता रही हैं कि मैं आपकी और राम के विवाह, आपके और भगवान राम के विवाह की स्टोरी को सुन के मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। मैंने बहुत सारी वर्जन सुने इस स्टोरी के। अभी चूँकि मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुना है तो अभी मैं एकदम खुश ही हूँ। हो सकता है मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, परंतु जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे याद आता है, मेरे पुराने दिन याद आते हैं। मैं निश्चित तौर से बता सकती हूँ कि तुम्हारे पास मुझसे भी ज़्यादा एडवेंचर रहेंगे। अनुसूया ने अपने थॉट्स सीता के बारे में बताया। और फिर उन्होंने बताया कि जब मुझे पता चला कि तुम अयोध्या को छोड़ के अपने पति के साथ यहाँ आने का तुमने निश्चय किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। वास्तविकता में स्त्री का जीवन उसके पति के चरणों में होता है। स्त्री के लिए उसका पति जो है उसका सबसे अच्छा मित्र होता है और सबसे अच्छा वेल विशर होता है। और हर समय अगर स्त्री और पुरुष साथ में रहते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कभी भी नहीं टूट सकता। मृत्यु के साथ भी उस बॉन्ड को नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए सुख को ढूंढने की बजाय दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के साथ रहने का सुख ढूंढना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ा कंफर्ट उनके लिए कोई और नहीं है। इस प्रकार से अनुसूया देवी सीता को बता रही हैं। और उन्होंने ये सुन के सीता माँ ने फिर आंसर किया कि हाँ माँ अनुसूया, मैंने सुना है पति की सेवा करना और उससे जो हमें शुद्धता प्राप्त होती है वो मैंने अपनी दोनों माँओं से सुना है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले हैं जो कि प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं और मेरी हमेशा देखभाल करते हैं। एक माँ और पिता के समान मेरी हमेशा देखभाल करते हैं। तो मुझे भी इसलिए भगवान राम को अपना बेस्ट प्रदान करना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा धार्मिक हैं और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है इस धरती पे। और जब मेरे पास आपके जैसा एक एग्जाम्पल सामने है तो फिर मैं क्यों पतिव्रता धर्म के ऊपर संदेह करूँगी। आपके जैसे एग्जाम्पल को देख के मैं खुशी खुशी अपने पति को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ जीवन भर। और अनुसूया देवी सीता माँ के व्यवहार से, उनके एटीट्यूड से बहुत खुश थी। उन्होंने सीता माँ के मत्थे पे अपना आशीर्वाद दिया, मत्थे पे किस करके। और फिर उन्होंने बोला कि सीता मैं बहुत इम्प्रेस हूँ तुम्हारी शुद्धता से और तुम्हारे धर्म के पालन से, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ, मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो सीता माँ बोलती हैं कि जब मेरे पति मेरे साथ में है तो मुझे और किस चीज़ की आवश्यकता है। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए जिससे कि आपका आशीर्वाद मुझे इस जीवन में हमेशा सुखी रखेगा। जब इस प्रकार से सीता माँ ने आंसर किया तो अनुसूया देवी बोलती हैं कि इतना अच्छा आंसर, आपके आंसर सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही है जितनी खुशी आज तक मुझे कभी नहीं हुई है। आपने ये प्रूफ कर दिया है कि आपके लिए भगवान राम को खुश करने से ज़्यादा और भगवान राम के साथ रहने से ज़्यादा और कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। और सीता ये श्योर रखो कि जब तक तुम इस मूड को अपने साथ रखोगी तब तक तुम सेफ हो। जब तक तुम्हारे जीवन में राम के अलावा और कोई वस्तु ऐसी प्रिय नहीं है, तुम हमेशा राम के साथ रहना चाहती हो, तब तक तुम खुश रहोगी। जिस दिन तुमने भगवान राम के अलावा कोई और वस्तु की इच्छा की, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन प्रूफ होगा। ये अनुसूया देवी ने एक्चुअली वार्निंग के जैसे दी कि, और हमने देखा बाद में कि सीता माँ ने भगवान राम के अलावा एक हिरण की इच्छा की थी भगवान राम से, और उसके कारण भगवान राम से दूर चली गई थी। भगवान राम हिरण को लेने गए थे और फिर सीता माँ का अपहरण हुआ था। तो अनुसूया देवी की जो वार्निंग थी वो सही प्रतीत हुई कि जिस दिन वो राम के अलावा कुछ और वस्तुओं को चाहेंगी, उस दिन उनका जीवन का बहुत गलत खराब दिन आएगा। तो सीता माँ इन शब्दों को सोच रही थी। उसी समय अनुसूया देवी ने, उनके पास एक लकड़ी का एक बॉक्स था, उसमें से कुछ गहने निकाल के दिए
वो गहने उन्होंने सीता को समझाए और एक्सप्लेन किए कि उनको कैसे यूज करना है। उनमें एक माला थी, ऐसी माला जो कभी भी धुंधली नहीं होती है, हमेशा स्वच्छ रहती है और नई रहती है हमेशा, और जब भी उसको पहनेंगे तो उसमें से स्वर्ग के फूलों की स्मेल आती है। कुछ कुछ अलग अलग गहने दिए, ऑर्नामेंट्स दिए जो कि बहुत सिंपल थे, परंतु उनको पहनने से बहुत सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। और बॉडी क्रीम, कॉस्मेटिक, ये सब कुछ दिए जो कि देवलोक से आए हुए थे, वो अनुसुईया देवी के पास थे। और ऐसे ऐसे ऑर्नामेंट्स थे कि अगर सीता कभी थक जाएंगी तुरंत उनको लगाएंगी तो उनकी सुंदरता बहुत बढ़ जाएगी और थकान खत्म हो जाएगी। सीता माँ ने इन सभी गिफ्ट को स्वीकार किया और प्रेम और कृतज्ञता के द्वारा, और उनको गहने को पहन के वो भगवान राम के सामने आते हैं। भगवान राम ने अपनी पत्नी को, सीता माँ को, इतने ज़्यादा स्प्लेंडर, मतलब इतनी ज़्यादा गहनों के साथ इतनी शोभायमान तरीके से कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये वस्त्र और गहने सभी अनुसुईया देवी ने दिए थे। तो भगवान राम बहुत इम्प्रेस हुए अनुसुईया देवी और सीता माँ के से, और सती अनुसुईया भी बहुत संतुष्ट थी जब उन्होंने अनुसुईया देवी बहुत संतुष्ट थी जब सीता जी भगवान राम को सारी गिफ्ट्स बता रही थी जो कि उन्होंने अनुसुईया देवी से प्राप्त की हैं। इस तरह से जब रात पास हो गई, भगवान राम रात वो वहीं पे रुके, और दूसरे दिन सुबह से एक नया जर्नी चालू होगी भगवान राम के जीवन में। और भगवान राम जब अत्रि मुनि अनुसुईया देवी के घर से निकल रहे हैं तब उनकी आंखों में आंसू हैं, कृतज्ञता के आंसू हैं, और गिफ्ट्स को अपने साथ में लेके वो जा रहे हैं, और उनके हृदय में प्रेम है, सीता, राम और लक्ष्मण के हृदय में प्रेम है। इस तरह से सोचते सोचते वो अत्रि मुनि और अनुसुईया देवी के आश्रम से बाहर जाते हैं, और सारे के सारे ऋषि मुनि उनको दक्षिण दिशा की तरफ लेके जाते हैं। दंडकारण्य जंगल जो थे उनका वेट कर रहे थे, और उस जंगल में जो भी लोग थे वो भगवान राम का बहुत वेट कर रहे थे। तो क्या दंडकारण्य जंगल भगवान राम के जीवन में क्या लेके आएगा, ये अगले सेक्शन अरण्यकांड में पता चलता है। ये कुछ ओवरलैपिंग है, और जैसे ये दंडकारण्य में पहुंचते हैं तो अरण्यकांड और जनस्थान में जाते हैं, पंचवटी में जाते हैं, वो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में प्रारंभ करेंगे। इसमें आता है दंडकारण्य, जब वो लोग दंडकारण्य जा रहे हैं और उसके बीच में भगवान रामचंद्र सभी ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं दंडकारण्य की स्टोरी। तो दंडकारण्य की स्टोरी बताते हैं। दंड का मतलब होता है पनिशमेंट, अरण्य मतलब जंगल, द फॉरेस्ट ऑफ पनिशमेंट, ऐसा जंगल जो दंड के लिए बना है, जो जंगल दंड से इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तो जब इस प्रकार से ऋषि मुनि स्टोरी सुना रहे थे तो उन्होंने बताया कि राजा दंड एक थे, उनको शिकार करना बहुत अच्छा लगता था, और जो भी उनके राज्य में या उनके नागरिकों में जो भी वस्तु थी वो उनको इच्छा थी कि हर वस्तु मेरी होनी चाहिए, सभी के ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। राजा दंड वास्तविकता में असुरों के समान थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, परंतु असुरों के समान थे। और जब से उनके पिता राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे, वो राजा इक्ष्वाकु जो सोलर डायनेस्टी, भगवान राम के भी पूर्वज हैं, जहाँ से इक्ष्वाकु वंश चालू होता है, तो इक्ष्वाकु के ये पुत्र थे दंड, और इक्ष्वाकु ने उनको अपने राज्य से निकाल दिया था, अयोध्या से निकाल दिया था, क्योंकि ये दंड का व्यवहार बहुत गलत था, उनके विचार भी बहुत गलत थे और कार्य बहुत गलत करते थे वो, और बहुत सारे लोगों ने उनके लिए कंप्लेंट की थी। इसलिए दंड को भी उनके नागरिक पसंद नहीं थे जब उनकी कंप्लेंट होती थी, पर राजा इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया था, इतनी सारी देख के अपने राज्य से निकाल दिया था। और जब ये दंड जो थे ये बाहर आए तो इन्होंने राक्षसों की मदद लेके विंध्य पर्वत के पास में मधुमंत जो अपने राज्य को डेवलप किया था, और दंड को कन्विंस थे कि मधुमंत जो है वो अयोध्या से भी बहुत अच्छी है, अयोध्या से भी बहुत बड़ी सिटी है दंड की सिटी। इस प्रकार से और दंड को ऐसा भी लगता था कि अगर उनके पिता उनको नहीं निकालते तो शायद उनको अपने भाइयों के साथ, अपने विकुक्षी और निमि जो उनके भाई थे, उनके साथ उनको शायद अपना राज्य शेयर करना पड़ता,
परंतु यहाँ पे उनको खुद का राज्य मिला हुआ है विंध्य पर्वत के पास में। और उनको लगता था कि उन्होंने राक्षसों की मदद ली है, पर बहुत अच्छा है, राक्षसों की मदद से उनको इतना अच्छा राज्य मिल चुका है, ऐसा राज्य जो केवल उनका है और उसके अलावा और किसी का उन पर अधिकार नहीं है। तो दंड के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत इच्छा थी। हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो चीज़ों को हमेशा नियंत्रण करना चाहते हैं वो व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं वास्तविकता में। और सब वस्तुओं में उनको एक अच्छी चीज़ प्राप्त हुई थी, शुक्राचार्य का गाइडेंस और शुक्राचार्य का विजडम। और ये शुक्राचार्य जो थे ये असुरों के पीछे मेन शक्ति थे। और एक बार जब ये राजा दंड जब शिकार के लिए जा रहे थे तो शुक्राचार्य की पुत्री को उन्होंने जंगल में देखा, और शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था अरजा। और शुक्राचार्य की पुत्री इतनी सुंदर थी, जब उनको उन्होंने जंगल में पानी ले जाते हुए देखा तो दंड उनसे आकर्षित हो गए, और इतने ज़्यादा काम के कारण अंधे हो गए, रजोगुण में इतने ज़्यादा अंधे हो गए कि उनको ये भी पता नहीं चला कि ये जो स्त्री है ये उनके खुद के गुरु की बेटी है। ये अफेक्ट होता है लस्ट का। जब कोई व्यक्ति के अंदर काम भावना आती है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, एकदम अंधे के समान हो जाता है। उसको ये भी पता नहीं होता उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए क्या गलत है, पूरे अंधे की तरह वो कार्य करता है। तो जब उन्होंने अरजा को देखा तो उसके पीछे पीछे जा रहे थे, और शुक्राचार्य उस समय घर पे नहीं थे। और जब वो अरजा जो स्त्री घर के अंदर गई तो उसके पीछे से घर के अंदर चले गए, उसके साथ ज़बरदस्ती उसके साथ फिजिकल संबंध बनाए, बलात्कार इस तरह से किया। और जब इस तरह से करके जब वो गए और जब अरजा अपने पिता के पास पहुंचती है, उसके कपड़े पूरे फटे रहते हैं, शरीर इस प्रकार से अस्त व्यस्त होता है, शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरी स्टोरी सुनते हैं अपनी पुत्री से। और फिर राजा दंड के दरबार में जाके बोलते हैं कि जैसे जैसे मैं इस दरबार से बाहर जाऊंगा ये पूरा राज्य जल के ख़त्म हो जाएगा, पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा, तुम मर जाओगे, सभी मर जाएंगे, ऐसा वो दंड देते हैं। तो जैसे जैसे शुक्राचार्य वहाँ से निकलते जा रहे थे पूरा राज्य ख़त्म होता जा रहा था, और उनके बाहर निकलते निकलते पूरा राज्य जल के ख़त्म हो गया था, और बाद में वो एक जंगल के जैसा हो गया। और जब भगवान राम ने इस प्रकार से सुना कि ये जंगल की ऐसी स्थिति है, और कुछ लोगों ने बताया भी कि उस राज्य को, वो राज्य जब ख़त्म हुआ था तो कुछ लोग और दक्षिण दिशा में जाके जन स्थान में जाके छुप गए थे। जन स्थान जो स्थान जगह है वहाँ पे उनके राज्य के नागरिक लोग छुप गए थे, और इस प्रकार से उन्होंने स्टोरी ख़त्म की। अभी चित्रकूट से बहुत दूर आ चुके थे ये लोग, और तीनों लोग थोड़े थक भी गए थे, परंतु ये स्टोरी सुन के उनको पता चला कि इस जंगल में वो केवल वनवास के लिए नहीं, उसके पीछे कोई उद्देश्य है जिसके कारण वो इस जंगल में आए हुए हैं। और ऋषि मुनियों ने बोला कि भगवान राम, इससे भी ज़्यादा एक और स्टोरी है इस जंगल की, जो आप क्या उसको सुनना चाहेंगे? इस प्रकार वो पूछते हैं। भगवान राम बोलते हैं कि हाँ ऋषिवर, आपके मुख से जो भी आता है वो हमारे लिए अमृत के समान है। आप हमें शेयर करिए, जो भी हम जानना चाहते हैं आप हमें शेयर करिए। इस प्रकार से भगवान राम ने जब उनसे पूछा तो ऋषि बहुत एक्साइटेड हो गए। केवल इन शब्दों से, भगवान राम के शब्द एक्चुअली इतने सम्माननीय होते थे, केवल उन शब्दों को सुन के ऋषि मुनि खुश हो जाते थे, भगवान राम की महानता को महसूस करते थे। तो ये ऋषि बहुत खुश हो गए जब उन्होंने इस प्रकार से सुना, और वो सुनाने लगे, दंडकारण्य जंगल की स्टोरी को सुनाने लगे कि दंडकारण्य जब ये जंगल बना था उसके बहुत पहले ऋषि मुनि यहाँ पे तपस्या करते थे। एक बार बहुत लंबे समय तक यहाँ पे सूखा हो गया था, तो ज़मीन एकदम जलने लगी थी गर्मी के कारण, और वृक्षों में भी फल आना बंद हो गए थे। इसके कारण इस पूरे इलाके में बहुत सूखा हुआ, जिससे कि यहाँ के ऋषि मुनियों को बाहर जाना पड़ा, और वो गौतम ऋषि के आश्रम में गए, जिन्होंने उनको होस्ट किया जब तक कि वो सूखा ख़त्म नहीं हो जाए। और जब सूखा ख़त्म हो गए तो सारे ऋषि मुनि वापस आना चाहते थे यहाँ पे, इन जगह पे,
परंतु जब उन्होंने परमिशन मांगी गौतम ऋषि से, गौतम ऋषि ने बोला कि नहीं, आप यहीं रुकिए, वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। इस प्रकार बहुत बार बोलने के बाद भी जब गौतम मुनि नहीं माने तो इन ऋषियों ने सोचा कि अभी हमें कुछ करके मनाना पड़ेगा। ये सोच के उन्होंने एक बूढ़ी गाय को, जो मरने वाली गाय थी, उसको गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा। गौतम ऋषि वहाँ पे जाके जब देखते हैं कि गाय घास चर रही है, गाय एक्चुअली जब घास चरती है तो बहुत सारे प्लांट्स को भी खा लेती है, तो कुछ कुछ प्लांट्स की उनको ज़रूरत थी पूजा के लिए। उन प्लांट्स को बचाने के लिए गौतम ऋषि गाय को थोड़ा सा हटाते हैं, और जैसे ही वो गाय को थोड़ा हटाते हैं तो एक गाय गिर के मर जाती है। और गौतम ऋषि को ये सभी लोग बोलते हैं कि गौतम ऋषि ने एक गाय को मार दिया छोटी सी चीज़ के लिए, परंतु गौतम ऋषि कन्विंस थे कि मेरे इतने से करने से गाय नहीं मर सकती है। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके पता की कि ये ऋषि मुनियों का किया हुआ है, यहाँ से जाने के लिए वो मुझे ट्रिक के द्वारा ये करना चाहते थे। तो ये धोखा उनको पता चल गया और उन्होंने साफ दिया कि आपने जो ये धोखा किया है मेरे साथ, इस धोखे के कारण जिस स्थान पे आप जाके रहना चाहते हैं, ये धोखा जो है वहाँ पे राक्षसों को आकर्षित करेगा और बहुत सारे राक्षस उस जगह पे जन स्थान पे आके रहने लगेंगे, दंडकारण्य में आके रहने लगेंगे। ये सुन के, इतने भयंकर कर्ज को सुन के सभी लोग उनके चरणों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, कृपा करिए। और गौतम ऋषि का हृदय फिर द्रवित हो गया। उन्होंने बोला कि राक्षस इस जंगल में रहेंगे, परंतु केवल तब तक जब तक भगवान राम यहाँ पे नहीं आते हैं। जब भगवान राम इस जंगल में आएंगे और उनके आने के साथ ही राक्षसों का विनाश प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद राक्षस मर जाएंगे। तो उस दिन के बाद से सारे राक्षस जो हैं वो इस जंगल में रहने लगे और जो भी ऋषि मुनि यहाँ पे रहते हैं उनको परेशान करते हैं। राक्षस और ऋषि मुनि सभी यहाँ पे साथ में रहते हैं। राक्षसों का फोकस है ऋषियों को ख़त्म करना और ऋषियों का फोकस है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, परंतु राक्षसों के भय के कारण ऋषि मुनि यहाँ पे आत्म साक्षात्कार की बजाय आत्मरक्षा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो साथ में रहना जिसका ओपिनियन होता है उसको साधु जीवन बोला जाता है, और दूसरे को ख़त्म करके खुद जीना जिसका ओपिनियन होता है उसको राक्षसी जीवन बोला जाता है। जिस प्रकार से ऋषि और राक्षस दंडकारण्य जंगल में एक साथ रहते थे, ऋषि लोग राक्षसों को ख़त्म करना चाहते थे, इसीलिए भगवान राम जब भी कोई पाप पुण्य को ख़त्म करना चाहता है तब भगवान राम बीच में आते हैं। तो जब भी नेगेटिव फोर्स हमारे जीवन में आते हैं तो भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं और अधर्म को ख़त्म करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान राम ने ये जब सुना तो बहुत गंभीर हो गए, उनको पता चला कि उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान राम ने इस जिम्मेदारी को ध्यान दिया और फिर जब मदर सीता ने भगवान राम के चेहरे पे इतने गंभीर भाव देखे तो मदर सीता को हमेशा वायलेंस जो था, वायलेंस मतलब मार काट, ये बहुत अजीब लगता था, ज़्यादा उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने भगवान राम के चेहरे पे जब इतने गंभीर भाव देखे तो वो थोड़ी सी उनको ख़राब लगा थोड़ा इस प्रकार से। तो जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें उस प्रशंसा से खुशी नहीं होना चाहिए, ग्रेव होना चाहिए, उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि जो ये व्यक्ति बोल रहे हैं उस वस्तु को मैं कब प्राप्त कर पाऊँगा, मैं कब इनके बोलने को सच कर पाऊँगा। इस प्रकार से जिम्मेदारी लेना चाहिए। और जब हमारी इंसल्ट होती है तो हमें समान भाव रखना चाहिए। तो उस रात ये सभी लोग दंडकारण्य में निवास किए और इमेजिन कर रहे थे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी थी पहले। अभी नेक्स्ट दिन वहाँ पे जब वो थे तो सीता देवी भगवान राम के लिए एक विशेष माला बनाना चाहती थी। उन्होंने एक दिन पहले ही शाम को कुछ बहुत अच्छे अच्छे फूल देखे थे, तो वो फूल का जो गार्डन था वहाँ पे उसकी तरफ जा रही थी। उनके हाथ में बास्केट था और सीता माँ ने जब फूलों को उठाना चालू किया अलग अलग पेड़ों से, अलग अलग उद्यान से, सुबह का माहौल बहुत शांत था, अर्ली मॉर्निंग माहौल, और वो फूल दिखा रही थी। उसी समय लक्ष्मण की जोर से आवाज़ आती है कि ध्यान से देखो,
पीछे देखो, इस प्रकार से। और सीता माँ एकदम चौंक जाती हैं लक्ष्मण की आवाज़ सुन के। जैसे वो लक्ष्मण की तरफ देखती हैं, वो देखती हैं कि उनका कमर के नीचे का हिस्सा किसी ने पकड़ के किसी ने एकदम पकड़ लिया है। ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर कमर के नीचे हिस्से में क्या बोलते हैं, लकवा के जैसा हो गया है। और धीरे धीरे वो ज़मीन से उठने लगी। और जब उनको ध्यान आया तब उन्होंने देखा बहुत बड़ा राक्षस है जो कि जिसने कि उनको पकड़ के रखा है। और ये राक्षस अनडिफीटेबल जैसे लग रहे थे। उनके हाथ में एक भाला था, उस भाले में चारों तरफ बहुत सारे भाले में बहुत सारे जंगली जानवरों का मांस लगा हुआ था। और उस भाले को देख के पता चलता था कि इस राक्षस के सामने जो आएगा वो इसको मार देगा। और उस भाले में से खून भी निकल रहा था। भगवान राम भी वहाँ पे पहुँचे उसी समय। भगवान राम और लक्ष्मण ने जब देखा तो वो देख के एकदम अचंभित हो गए कि कोई इतना बड़ा राक्षस कैसे आ सकता है। परंतु अपने एनिमी को मारने के पहले राम और लक्ष्मण उन राक्षस की स्ट्रेंथ को देखना चाहते थे। राक्षस ने बहुत सारे वृक्षों को वहाँ पे उखाड़ दिया था अपने खाने को ढूंढते हुए। ऐसा लग रहा था कि राक्षस बहुत शक्तिशाली है। जिस समय उसने सीता को देखा था तो वो वेट कर रहा था कि कब सीता पास में आएगी, तब उसको पीछे से पकड़ेंगे। भगवान राम ये देख के बहुत दुख हो रहा था कि सीता एकदम फूल के समान कोमल है। तो इस राक्षस को, जब राक्षस उनको पकड़े हुए हैं तो सीता को किस प्रकार से लग रहा होगा। सीता तो इतनी कोमल है, उनको इतना दर्द कैसे सहन हो रहा होगा। तो जब दो व्यक्ति सिमिलर इमोशंस को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनके हृदय एकदम पास में आ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अलग अलग इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो उनके हृदय बहुत दूर चले जाते हैं। तो ये राक्षस जो था उसको किसी का हृदय का पेन पता नहीं था, क्योंकि वो केवल अपने सुख के बारे में कार्य करता था। भगवान राम अपने जीवन के बारे में कभी चिंता नहीं करते, तो दूसरे के लिए अपने जीवन को सेक्रीफाइस करते थे, इसलिए उनको दूसरे के दुख का पता चलता था। भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और थोड़े से दुखी होकर बोले कि जब मेरे पास से राज्य लक्ष्मी चली गई थी तब मुझे कुछ भी दुख नहीं हुआ था, परंतु आज भाग्य लक्ष्मी भी मेरे हाथ से जा रही हैं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस प्रकार से भगवान राम बताते हैं। और भगवान राम की आंखों में आंसू देख के लक्ष्मण को गुस्सा आ जाती। लक्ष्मण बोलते हैं कि आज मैं इस राक्षस, जितना गुस्सा मुझे अयोध्या में आया था वो सारा गुस्सा मैं आज इस राक्षस पे उतार दूंगा। और भगवान राम ने जब सीता की पुकार सुनी कि मुझे बचा लीजिए, तब भगवान राम को एकाएक ध्यान आया और फिर भगवान राम की आंखों में गुस्सा आने लगा। भगवान राम ने अपने 7 बाण उसको मारे। और उसको उन बाणों से कुछ असर नहीं हुआ। उसने थोड़ा हिलाया और बाण नीचे गिर गए। तो भगवान राम को लगा कि ये बाण जो थे, ये बाण तो बहुत शक्तिशाली बाण थे। ये रावण राक्षस इतना शक्तिशाली कैसे है कि इसने इन बाणों को भी कोई असर नहीं होने दिया। और उस राक्षस ने फिर बोलना चालू किया कि तुम लोग किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी ड्रेस और हेयर स्टाइल से शांति समझ में आती है, परंतु तुम्हारे पास ये तीर कमान है, इससे लगता है कि तुम यहाँ पर युद्ध करना चाहते हो। तुम जैसे लोग युद्ध साधु के वेश में हथियार लेके घूम रहे हैं और स्त्री के साथ घूम रहे हैं, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। तुम लोग सही में झूठे हो। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, ऐसे लोगों को मैं खा लेता हूँ। मेरा नाम विराध है और लोगों को मारना मेरे जीवन का फेम है, मैं इसीलिए फेमस हूँ। और ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, मुझे गारंटी है कि मेरे पास 25,000 हाथियों की शक्ति है और कोई भी हथियार मेरे ऊपर असर नहीं करते हैं। तुम्हारे इन अस्त्रों से क्या होगा। मैं तुम्हारे जैसे 2 लोग नहीं, मैं संसार के बड़े बड़े वॉरियर्स मेरे सामने आ जाएं तो भी मुझे नहीं हरा सकते हैं। भाग जाओ और इस स्त्री को मुझे खाने के लिए दे दो। भगवान राम ने जब ये सुना तो भगवान राम के हृदय में बहुत गुस्सा आई और भगवान राम ने एक और तीर छोड़ा और उस विराध ने इस प्रकार से हंसते हुए भगवान राम की तरफ भाला फेंका, घूमते हुए भाला भगवान राम की तरफ आ रहा है। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और
भगवान राम ने तुरंत उस तीर को उस भाले को अपने तीर से बहुत सारे टुकड़ों में काट दिया। विराट उस टुकड़ों को देख रहा था, उसको देख के लग रहा था कि भगवान राम बहुत शक्तिशाली हैं। और उसके बाद भगवान राम ने जब तीर लगाए तो विराट के शरीर में अलग अलग जगह से खून बहने लगा और दर्द होना प्रारंभ होने लगा, परंतु तीर उसके शरीर के अंदर घुस नहीं रहे थे। अभी तक दोनों भाइयों ने इतनी शक्ति नहीं देखी थी। अभी तक वो जितने राक्षसों को मारे थे उनको एक एक तीर सफिशिएंट होते थे, परंतु ये राक्षस तो बहुत शक्तिशाली थे। तो इन दोनों ने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए। तुरंत उन्होंने नीचे झुक के अपनी तलवार निकाली, तलवार से उस राक्षस के पैर तक पहुँचे और जब उस राक्षस को मारने का प्रयास कर रहे थे तब राक्षस ने अपने दोनों हाथों से उनको पकड़ लिया और विराट उन दोनों को लेकर सीता से दूर भागने लगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी, सीता की रोने की आवाज़ आ रही थी भगवान राम को। पर भगवान राम ने लक्ष्मण से बोला, भगवान राम एक्चुअली इंटेंशनली उसको दूर ले गए थे क्योंकि सीता की उपस्थिति में विराट को मारा नहीं जा सकता था। सीता की उपस्थिति में सबको क्षमा करना पड़ता था, इसलिए भगवान राम सीता से दूर लेके गए थे उनको। दोनों ने अपनी तलवार निकाली और अपने हाथ बाहर निकाले और विराट के हाथों को काट दिया। इतना तेज़ी से लगा कि विराट के दोनों हाथ एकदम ज़मीन पे आ गए और खून बहने लगा और विराट तुरंत ज़मीन पे गिर गया, उसके हाथों से खून निकला और फिर से उठ के खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो भगवान राम तुरंत वहाँ पे पहुँचे और विराट के घुटनों के पास जाके उसके पैरों को भी काट दिया और अभी उसको मारने लगे और उसको अपने तलवार से उसके ऊपर पेट में और छाती में मार के उसका वध कर दिया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी डेड बॉडी का रूप एकदम से बदल गया। उस पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, केवल शांति थी, यौगिक मेडिटेशन की जैसी। और कुछ ही समय बाद उसने अपनी आंखें खोली और आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने राम को देखा और बोला कि हे भगवान, आज आप आ गए हैं, मुझे पता है कि आप भगवान राम हैं और ये आपके भाई लक्ष्मण हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब आप आएंगे आप मुझे मारेंगे तभी मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, तो आप मुझे जला दीजिए और मुझे मुक्ति की प्राप्ति, जला मतलब ज़मीन में आप मुझे गाड़ दीजिए और मुझे मुक्त कराइए। भगवान राम सोच रहे थे इसके पीछे क्या सीक्रेट है, तो विराट ने एक्सप्लेन किया कि मेरी स्टोरी है कि मैं अपना गोल पूरा नहीं करने के कारण डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इस कारण से मुझे साप मिला था। मैं एक गंधर्व था, उसका नाम था तुम्बुरु। मैं बहुत अच्छा गाता था, मैं बहुत सुंदर था और मैं बहुत बड़े बड़े देवताओं के साथ में मैं रहता था। उसके कारण मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं जो चाहे वो प्राप्त कर सकता हूँ। एक बार कुबेर ने मुझे एक कार्य के लिए भेजा था, परंतु मैं जाते जाते रंभा की सुंदरता से आकर्षित हो गया, उस कार्य को समय पे नहीं कर पाया। रंभा सबसे सुंदर अप्सरा हैं, उस कार्य को मैं समय पे नहीं कर पाया और भगवान और कुबेर को पता चल गया कि मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो उन्होंने मुझे इस प्रकार से कर्ज किया, शाप किया कि मैं एक राक्षस के जैसा रहूँगा जो कि अपने आत्म साक्षात्कार की ड्यूटी को भूल चुका होगा। उन्होंने बोला कि चूँकि मुझे अनुशासन पसंद नहीं है, इसलिए मैं एक ऐसा राक्षस बनूंगा जो अनुशासित नहीं रहेगा, मैं भगवान के नियमों को पालन नहीं करूंगा। और जब मैंने उनसे माफ़ी मांगी तो उन्होंने बताया कि भगवान राम और लक्ष्मण जब आएंगे, जब वो आपका वध करेंगे तब आप फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। तो विराट की स्टोरी से सीखने मिलता है कि किस प्रकार से जब हमें जो ड्यूटी दी गई है, जो ड्यूटी हमारी है, उस ड्यूटी को अच्छे से करना चाहिए, ड्यूटी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ड्यूटी करते समय हमारे सामने बहुत कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, परंतु उन डिस्ट्रैक्शन को हमें हटा के अपने कार्य में फिक्स रहना चाहिए। भक्ति करते समय भी हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, परंतु उन कठिनाइयों को व्यक्ति को कठिनाइयाँ और डिस्ट्रैक्शन से उनको भयभीत नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब उन्होंने उनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया तो ये डेमीगॉड के रूप में, देवता के रूप में निकले। उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके लिए कि आपने मेरे दुख को दूर कर दिया। मैं अपने सारे कर्तव्यों को अभी पूरा करूँगा और आपने मुझे जो किया है उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ से 1.5 योजन दूर सर्वभंग ऋषि का आश्रम है। वो एक सही व्यक्ति हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे इन जंगलों में आगे बढ़ना है और कहाँ पे आपको रहना है। तो आप जाके सर्वभंग ऋषि के आश्रम में जाके उनसे मिलिए
और वो आपको बताएंगे। अमेजिंग चीज़ है कि भगवान राम कई ऋषियों के आश्रम में गए और उन ऋषियों के आश्रम में जाते थे। कई बार ऋषि भगवान राम के दर्शन के बाद इस संसार को छोड़कर चले जाते थे, तो वो आश्रम खाली हो जाते थे, परंतु कभी किसी ऋषि ने भगवान से ये नहीं बोला कि आप मेरे आश्रम में रहने लगिए। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो जानते थे भगवान राम का क्या लक्ष्य है। उनका मिशन है रावण को ख़त्म करना, तो जब तक भगवान राम जन्म स्थान तक नहीं जाएंगे तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। इसलिए सभी ऋषि जानते थे, परंतु उन्होंने कभी भी अपने आश्रम में भगवान को होस्ट नहीं किया। और भगवान राम और लक्ष्मण सीता के पास आए। सीता तब से रो रही थी और भगवान राम जब सेफ वापस आ गए तो वो उनको गले लगने के लिए जोर से आई। भगवान राम ने उनको मनाया और फिर वो जहाँ पे उस रात में विश्राम करना था वहाँ पे वापस आ गए। इसके बाद अगले दिन जब वो लोग जा रहे हैं तो ये संसार, ये धरती एक्चुअली भगवान राम नाम के एक चंद्र को देख रही हैं और वो चंद्र धरती पर चल रहे हैं। उन राम के साथ सीता माँ भी थी जो उस चंद्रमा के साथ तारे के समान थी। उनसे थोड़ी दूर पे लक्ष्मण नाम के एक सूर्य थे। जिस प्रकार से सूर्य कर्म साक्षी होते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मण उन दोनों के लिए साक्षी, उन दोनों के प्रोटेक्टर के समान थे। इस प्रकार से जंगल में 1.5 योजन का मतलब होता है 12 मील। 1 योजन में 8 मील होता है, तो 1.5 योजन मतलब 12 मील का सफ़र उनको दंडकारण्य जंगल में करना था। शाम के समय तक वो वहाँ पे पहुँचे। शाम के समय तक वो ऐसी क्लियरिंग पे पहुँच गए जहाँ पे दंडकारण्य से थोड़ा अलग तरीके का टोपोग्राफी, मतलब ज़मीन और ये सब अलग तरीके का था। उस जगह की सुंदरता इतनी अच्छी थी कि सीता माँ को बहुत आकर्षित हुआ, वो एकदम खुश हो गई। इतने सारे वहाँ पे फूल थे, कोरू, कोंगू, ये सब फूल थे। उनकी खुशबू से उस जगह को बहुत सुंदर लग रही थी। और सीता माँ ने जैसे ही भगवान राम वहाँ पे जाके बहुत सावधान हो गए और सीता माँ ने जैसे ही, सीता एक्चुअली भगवान राम की तरफ देख रही थी और भगवान राम सीता के पीछे देख रहे थे, तो सीता माँ ने जैसे ही भगवान राम के चेहरे के भाव देखे तो तुरंत वो सीरियस हो गई। उनको पिछले दिन की याद आ गई कि विराध ने उनको पकड़ लिया था। तुरंत वो भाग के भगवान राम के पास पहुँच गई और तीनों लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो पास में आ रहे हैं तो उनको एक बहुत बड़ी एक झोपड़ी, हर्मिटेज, कुटिया दिखाई दे रही है और उस झोपड़ी में से बहुत प्रकाश जैसा निकल रहा है। और तीनों जैसे जैसे आए वैसे ही उन्होंने देखा कि उस झोपड़ी के आगे, कुटिया के आगे एक गोल्डन रथ खड़ा हुआ है। भगवान राम पहचान गए कि ये इंद्र का रथ है। उन्होंने बताया कि इंद्र शायद सर्वभंग ऋषि से मिलने के लिए आए हैं। और भगवान राम जब अंदर जा रहे थे सर्वभंग ऋषि से मिलने के लिए तो उन्होंने देखा इंद्र बाहर निकले, परंतु इंद्र ने भगवान राम की तरफ नहीं देखा। आचार्य लोग उसके पीछे कारण बताते हैं कि क्योंकि इंद्र अगर भगवान राम को देखते तो इंद्र जो है भगवान राम के लिए प्रणाम करते, क्योंकि भगवान राम भगवान विष्णु हैं और इंद्र के मालिक हैं। और अगर इंद्र भगवान राम को प्रणाम करते तो सभी को पता चल जाता कि भगवान राम कौन है, तो उनका मिशन जो था वो मिशन में बाधा आ सकती थी। इसलिए इंद्र जो थे उन्होंने भगवान राम की तरफ देखा नहीं, वो तुरंत आगे निकल गए। भगवान राम ने बोला कि लक्ष्मण से कि आप यहीं रुकिए, मैं अंदर होके आता हूँ। जैसे ही वो अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही साथ सर्वभंग ऋषि बोलते हैं कि मैं जानता था कि आप आएंगे। आप राम हैं, दशरथ के पुत्र और संसार के मालिक। मुझे किसी ने बताया था कि मैं आपको बहुत जल्दी देखूंगा। मुझे नहीं पता है, परंतु मेरे हृदय के अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मुझे आशा नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे आपके दर्शन होंगे। और मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं आज आपको देखूंगा, श्योरली आपको देखूंगा। इस प्रकार से सर्वभंग ऋषि भगवान राम को देख के दंडवत प्रणाम किए, भगवान राम के चरणों में गिर गए। सर्वभंग ऋषि बहुत पतले थे, एकदम ऐसा लगता था जैसे हड्डियों के एकदम हड्डियाँ दिखाई देती थी, परंतु उनके अंदर जो आध्यात्मिक चमक थी बहुत अद्भुत थी। भगवान राम ने बोला कि हम आपके आश्रम की तरफ आ रहे थे, तब हमने देखा कि वो इंद्र थे जो आपके आश्रम में थे। तो सर्वभंग ऋषि ने बोला कि हाँ भगवान, वो वास्तविकता में इंद्र थे, स्वर्ग के राजा। वो मुझे मेरी तपस्या का फल देने के लिए आए थे। वो आए थे मेरे लिए एक स्पेशल रथ लेके ब्रह्मा जी के लोक में जाने के लिए। यद्यपि बहुत अच्छा ऑफर था, परंतु मैंने बोला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस संसार में कहीं भी जाने के लिए। मैंने क्लियर बोल दिया कि मैं ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाना चाहता हूँ, और मैंने बताया कि मैं ऐसी स्थिति चाहता हूँ कि मुझे कभी इस संसार में
वापस नहीं आना पड़े, संसार के विनाश के समय में इस संसार में वापस नहीं आना पड़े। और उसके बाद सर्वभंग ऋषि ने बोला कि मैं ये बताता हूँ कि मेरे पास जो वस्तु है मैं सभी आपको ऑफ़र करता हूँ, सारी तपस्याओं का फल आपको ऑफ़र करता हूँ, हे राम। भगवान राम आश्चर्यचकित रूप से मुस्कुराए और उत्तर देते हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और ऐसे क्षत्रिय किसी से भी चैरिटी स्वीकार नहीं करते हैं, ब्राह्मणों से भी स्वीकार नहीं करते हैं। मैं आपकी तपस्याओं का फल नहीं ले सकता हूँ, मैं खुद अपनी तपस्याओं को प्राप्त करूँगा। मेरी आपसे केवल ये विनती है कि आप हमें बताइए कि इस जंगल में हम कहाँ पर रहें। जब भगवान राम ने इस प्रकार से जवाब दिया तो सर्वभंग ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। उनको पता चल गई, उनको याद आ गई कि उनकी गलती क्या है, क्योंकि भगवान राम ने उनके हृदय में थोड़ा सा सटल घमंड को देखा था। ऐसा घमंड कि उन्होंने इतनी सारी तपस्या की है, उसका फल प्राप्त किया है, और वो ये सोच रहे थे कि उनके पास ये अधिकार है कि ये सारी चीज़ें वो राम को दे दें। वो ये भूल गए थे कि ऑलरेडी राम से ही ये वस्तुएँ आती हैं, राम ही उन वस्तुओं के मालिक हैं। इसलिए भगवान राम ने बोला कि मैं उनको स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि एक डोनर केवल तभी डोनर बनता है जब डोनेशन स्वीकार होता है। अगर डोनेशन स्वीकार ही नहीं हुआ तो डोनर फिर डोनर नहीं बनता है। और डोनेशन कब स्वीकार होता है? जब डोनर का स्वभाव अच्छा हो देने के लिए, डोनर के मन का स्वभाव अच्छा हो तब स्वीकार होता है। और फिर ऋषि को महसूस हुआ कि भगवान राम को तो कोई गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है, भगवान राम तो केवल उनके हृदय में रहना चाहते हैं, प्रेम के द्वारा उनके पास आना चाहते हैं। तो सर्वभंग ऋषि फिर अपनी गलती को स्वीकार करके क्षमा मांग के भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। और पूरी रात सर्वभंग ऋषि उनको अलग अलग कथाएं सुनाते हैं और अपना सारा ज्ञान भगवान राम को प्रदान कर देते हैं। भगवान की कृपा को लेके दूसरे दिन सुबह सर्वभंग ऋषि अपने शरीर से एक अग्नि को निकालते हैं और भगवत धाम, यौगिक निद्रा में भगवत धाम वापस चले जाते हैं। और जाते जाते सर्वभंग मुनि बोल के जाते हैं कि आपका मेरे जीवन में आना मेरे गुरु के वचनों में श्रद्धा के कारण फलीभूत हुआ है। और अभी मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि मैं आपके सामने अपना शरीर त्याग करूंगा, तो ये बात सही है। आपको देखने के बाद मेरा जीवन सफल हो गया है। अभी मैं आपकी अनंत समय तक आपकी सेवा के लिए जाना चाहता हूँ, जिससे मैं हमेशा आपकी सेवा कर सकूँ। और मुझे पता है कि आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं इस जंगल में अपना समय व्यतीत करने के लिए। तो यहाँ से पास में एक सुतीक्ष्ण नाम से एक ऋषि हैं, वो एक सही व्यक्ति हैं जो आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, और अभी मुझे आदेश दीजिए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इस प्रकार से बोल के वो चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद वो आश्रम खाली हो जाता है, क्योंकि उस आश्रम में रहने वाले चले जाते हैं, तो आश्रम खाली हो जाता है। ये सब कुछ ही सेकंड में हुआ। अब चूँकि सर्वभंग ऋषि वहाँ पे नहीं थे तो सभी लोग आश्रम से बाहर निकल गए। सर्वभंग का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने खुद के शरीर को डिमोलिश कर देता है, उसको सर्वभंग बोला जाता है। तो इसमें आप देखते हैं चित्रकूट में जो ऋषि मुनि थे, विराध जो थे, सर्वभंग हैं, और आगे राम सुतीक्ष्ण से मिलेंगे, अगस्त्य मुनि से मिलेंगे। ये सभी लोग धीरे धीरे भगवान राम को जनस्थान की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि राक्षसों का अड्डा है, हब ऑफ द डीमंस। जनस्थान को हब ऑफ द डीमंस बोला जाता था। तो सभी धीरे धीरे उनको वहीं पे लेके जा रहे हैं, जिससे वहाँ पे शूर्पणखा की इंसल्ट हो, और फिर भगवान राम, फिर सीता का अपहरण के बाद भगवान राम रावण का वध करें। ये पूरे देवताओं के प्लान के थ्रू इस तरह से हो रहा था। और इस प्रकार से जब भगवान राम सुतीक्ष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि उनका वेट कर रहे हैं। दूर से आते हुए वो देख रहे थे भगवान राम, एक ग्रीन कलर, हरे कलर का एक पुंज आ रहा है, और वो सोच रहे थे कि आध्यात्मिक सत्य खुद यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं। भगवान राम को वो लोग आते हुए देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि आज हमने जो ज़िंदगी भर तपस्या की है, उस तपस्या का फल के रूप में भगवान राम आज यहाँ पे आ रहे हैं, और एकाएक भगवान राम उनके सामने पहुँचे। सभी लोग चरणों पे गिर गए, उनको प्रणाम करने लगे। वो उठे और अपनी आँखों से भगवान की सुंदरता को पी रहे हैं। और सीता माँ भी बहुत आश्चर्य में उनको देख रही हैं, सभी ऋषियों को। और एक ऋषि ने बोला कि वास्तविकता में भगवान राम जो हैं वो धर्मचारी हैं, धर्म को बचाने वाले। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो अभी हमारे पास एक चंद्र के समान उदय हुए हैं, सारे धुंधलेपन को, सारे अंधकार को ख़त्म करने के लिए। दूसरे व्यक्ति ने बोला कि सीता जो है वो यशस्विनी है, जो कि धर्म के साथ हमेशा निवास करती हैं, और सीता जो है वो राक्षसों के विनाश करने के लिए उत्प्रेरक, कैटलिस्ट
का कार्य करेंगी। तो ये सारे ऋषि मुनि भगवान राम से बहुत वृद्ध हैं, परंतु वो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं जैसे भगवान राम गाय के जैसे हों और ऋषि मुनि बछड़े के जैसे हों। और बछड़े ने अपनी गाय को देख के जिस प्रकार से प्रेम से वार्तालाप करते हैं, उस प्रकार से ऋषि मुनि भगवान राम से वार्तालाप कर रहे हैं। और ऋषि मुनियों के साथ साथ सारे उस जंगल में जितने भी पशु थे, पक्षी थे, सभी भगवान राम की सुंदरता से मोहित हो चुके थे। और इस प्रकार से बोलते बोलते सभी ने बोला, अलग अलग लोग अलग अलग बोल रहे थे कि भगवान के पास लावण्यता है। देखिए उनके शरीर से कितनी ज़्यादा रोशनी निकल रही है, इतनी रोशनी निकल रही है कि ऐसा लग रहा है पूरा जंगल इनकी रोशनी से प्रकाशमान हो रहा है। भगवान राम सुकुमार भी हैं, उनका शरीर फूल के समान कोमल है, परंतु तब भी वो वज्र से भी ज़्यादा कठोर हैं। और फिर उसके बाद दूसरे ऋषि ने बोला कि ये तो देखो वो किस प्रकार से ड्रेस हैं, इनका नाम सुवेश, जो बहुत अच्छे से ड्रेस करते हैं। हमें बिलीव ही नहीं होता कि हमारी जैसी ड्रेस पहने हुए हैं। कैसे कोई डियर स्किन और पेड़ों की छाल इतनी सुंदर कैसे लग सकती है। हम तो इस ड्रेस को बहुत समय से पहन रहे, बहुत सालों से पहन रहे, परंतु उनको देखने के बाद हमें पता चला कि हमें आता ही नहीं कि इस ड्रेस को कैसे पहनना है। ऐसा लगता है इस ड्रेस को देख के कि ये, पहले हमें लगता था कि ये ड्रेस साधुओं के लिए है, परंतु अभी ऐसा लगता है कि ये ड्रेस तो देवताओं से भी ज़्यादा सुंदर लगती है। और फिर फाइनली वो बताते हैं कि यही वो हैं जिनके ऊपर हम मेडिटेट कर रहे हैं। हमारे सारे तपस्या का स्तोत्र, तपस्या का गोल यही भगवान राम हैं। और जब सभी फिर भगवान राम को प्रणाम करके वैदिक मंत्र का गान करते हैं और सभी उनको लेके आते हैं। भगवान राम की सुंदरता से वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता है। और दोनों भाई और मदर सीता भी खुश थीं ऐसे लोगों, ऐसे साधुओं की संगति में। उनकी ट्रेनिंग से उनको पता चल गया था कि साधु संग कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जब उन्होंने साधुओं की सेवा करना या साधुओं का एसोसिएशन प्राप्त नहीं किया हो। भगवान राम ने हर दिन साधुओं से नई नई वस्तु सीखी थी, परंतु ये सभी साधु बहुत अलग तरीके से व्यवहार कर रहे थे। वो लोग कुछ बोलना चाहते थे पर कुछ और बोल रहे थे। भगवान राम को महसूस हुआ कि उनके हृदय में कुछ तो दुख है जो वो नहीं बता पा रहे हैं। तो वो उनके साथ जहाँ पे रहते थे वहाँ पे आए। और इस प्रकार से सम्मान के साथ वो उनकी कम्युनिटी में आए। ऐसे जब कम्युनिटी में आए तो उससे पता चला कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा संसार है। एकदम स्वच्छता थी वहाँ पे और उनकी इंद्रियाँ, सभी की नियंत्रित इंद्रियाँ थीं, सभी शुद्ध थे। हमेशा वैदिक मंत्रों का जप वहाँ पे होता रहता था। इस प्रकार का एटमॉस्फेयर देख के भगवान राम खुश हुए। उनको ऐसा लगा कि ये एटमॉस्फेयर फोकस्ड थॉट को बताता है। भगवान राम ने देखा कि वहाँ पे हमेशा यज्ञ चलते रहते थे। छोटे छोटे यज्ञ से लेके बड़े बड़े यज्ञ तक हमेशा चलते रहते थे। यज्ञ की अग्नि हमेशा जलती रहती थी। और अलग अलग जगह पे उन्होंने डियर स्किन को भी देखा, जिससे कि पता चला कि अलग अलग ऋषि वहाँ पे मेडिटेशन करते थे। क्योंकि डियर स्किन के पास ऐसा होता है कि जब कोई अगर मृग की छाल के ऊपर बैठता है तो सांप या बिच्छू उसके पास नहीं आते हैं, तो उनको चिंता नहीं होती है। भगवान राम ने दूर्वा घास को भी देखा जो कि यज्ञ के समय उपयोग की जाती है। भगवान राम इसको देखने के लिए जब वो देख रहे थे तो बहुत सारे ऋषि मुनि भी आसपास इकट्ठा हो रहे थे। उन्होंने ऋषि मुनियों को भी देखा कि कोई जवान थे, कोई बूढ़े थे और सब अलग अलग एक एज ग्रुप के थे। और कुछ ऋषि थे जिनका था संप्रक्षाल, जो हमेशा अपने अंदर की वस्तुओं को जल से साफ करते थे। एक यौगिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं धौली प्रक्रिया। उनकी बहुत कठिन खाने की आदतें थीं। एक बार उनकी प्लेट साफ़ हो जाती थी, वो और कुछ नहीं खाते थे और अगले खाने के लिए भी कुछ नहीं बचाते थे। पूरी तरह से भगवान के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे वो, कि उनको क्या मिलेगा वो भगवान डिसाइड करेंगे। कुछ ऋषि थे जो केवल अन्न खाते थे, ऐसा अन्न जो कि पत्थर से कूटने के बाद खाया जाता है। कुछ लोग जो थे वो केवल अपने दांत से अन्न को कूट के खाते थे। कुछ लोग जो थे वो केवल पेड़ों की पत्तियां खा के जीवित रहते थे। कुछ और लोग जो थे वो केवल जल पी के जीवित रहते थे। उनसे भी ज़्यादा तपस्वी थे जो केवल हवा लेके जीवित रहते थे। और सबसे ज़्यादा तपस्वी थे जो कि कुछ भी खाते हुए कुछ भी पीते नहीं थे, केवल सूर्य या चंद्र की किरणों को ग्रहण करते थे। और ऐसी तपस्याओं से ऋषि जो थे बहुत शक्तिशाली हो गए थे।
कुछ कुछ लोग पूरे दिन तपस्या करते थे पानी के अंदर, और कुछ कुछ लोग आग को अपने चारों तरफ लगा के उसके बीच में बैठते थे इतनी गर्मी के अंदर। कुछ कभी भी ज़मीन पे नहीं सोते थे, खड़े खड़े रहते थे। कुछ ऋषि मुनि थे जो हवा में उड़ने की शक्ति थी उनके अंदर। कुछ केवल गीले कपड़े हमेशा पहन के तपस्या करते थे। कुछ ऊपर माउंटेन पहाड़ों के ऊपर जाके तपस्या करते थे। तो हमेशा वहाँ पे वैदिक मंत्र चलते रहते थे। तो इस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञता को देख के भगवान राम को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनके तपस्या को बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने एक चीज़ देखी, दूर में देखा एक कोने में कि इतनी पवित्र जगह पे ये मनुष्यों की हड्डियाँ क्यों वहाँ पे डली हुई हैं। तो जब उन्होंने ये पूछा तो वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने आके बताया कि एक्चुअली यही बात है जो हम आपसे बताना चाहते थे। ये हमारे आश्रम की अंदर छुपी हुई वास्तविकता है। बाहर से हो सकता है हम खुशी दिखाई दें, परंतु हम एक ऐसी वास्तविकता को छुपाते हैं जो कि दुख है वास्तविकता में। और फिर उन्होंने दिखाया कि बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जो कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए गए थे राक्षसों के द्वारा, उनको मार दिया गया था। भगवान राम ने जब देखा ऋषि मुनियों का म्यूटिलेशन, किस प्रकार से ऋषि मुनियों की हालत की थी राक्षसों ने, तो उनको बहुत दुख हुआ। सीता माँ बहुत डिस्टर्ब थी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और उसके बाद सीता माँ को हम देखते हैं कि इस प्लान में सीता माँ ने आगे जाके राक्षसों के वध के लिए मेन कार्य किया। सीता माँ का अपहरण हुआ, उसके बाद राक्षसों का वध प्रारंभ हुआ। तो ये लीडर बोलते हैं कि हे राम, ये सभी बहुत फॉर्चुनेट थे जिनको छोड़ दिया गया, बाकी जो फॉर्चुनेट नहीं थे उनको बहुत गंदे तरीके से राक्षसों ने मार डाला और उनकी हड्डियाँ यहाँ पे डली हुई हैं। हमने उनकी हड्डियों को यहाँ पे बचाया हुआ है केवल ये दिखाने के लिए कि आप दया करिए, हम आपकी रक्षा के पात्र हैं। आप चूँकि इस संसार के मालिक हैं, इसलिए अभी हमारे जीवन को आप सुरक्षित करिए। आप हमारे हृदय में भी स्थित हैं, हमारी इच्छाओं को जानते हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। जब ऐसा बोल के सभी के सभी ऋषि भगवान के सामने झुक गए। उनकी आँखों में आंसू थे और वो बोलते थे कि आप हमारी केवल आशा ही नहीं हैं, आप हमारे आश्रय भी हैं। केवल हमारे आपके ऊपर ही केवल आशा है और आप ही हमारे आश्रय हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अनन्य गतिम, आपके अलावा हमारी और कोई गति नहीं, कृपया हमारी रक्षा करिए। भगवान राम ने जब ये सुना तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया दुख के कारण, और फिर एक एक करके सभी ऋषि मुनि आके अपनी अपील बताते हैं कि हे भगवान, आप केवल हमारे हृदय के ही मालिक नहीं हैं, इन संसारों के भी मालिक हैं। जिस प्रकार से माँ का कर्तव्य है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसकी रक्षा करें, इसी तरह से राजा का भी कर्तव्य है कि अपने सिटीजन नागरिकों की रक्षा करें, चाहे वो कहीं भी हो। क्योंकि हम जो तपस्या करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका फल राजा को जाता है। तो हम ये तपस्या करना चाहते हैं, भगवान के प्रति सरेंडर होना चाहते हैं, और इसलिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, राजा की जिम्मेदारी है कि वो हमें रक्षा करें। अभी हमारा जो रक्षा है वो केवल आपके कंधों पे है। जिस प्रकार से इंद्रदेव 4 महीने तक बरसात करते हैं सारे जीवों को खुश करने के लिए, उसी प्रकार से राजा को भी इंद्र के जैसा व्रत लेना चाहिए, जिससे कि सभी राजा के सभी नागरिकों के जीवन में खुशी की प्राप्ति हो सके। जिस प्रकार से सूर्य देव जल को एवोपरेट करते हैं और फिर बरसात के रूप में भेजते हैं, उसी तरह से राजा को सूर्य का व्रत का पालन करना चाहिए, पहले टैक्स कलेक्ट करके और फिर पूरी तरह से उसको लोगों में वितरित करके। और जिस प्रकार से वायुदेव सब जगह रहते हैं और सभी जीवों को पोषित करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी सभी लोगों का ख्याल रखना चाहिए और सभी सब्जेक्ट के सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से यमदेव अपने शत्रु और मित्रों के प्रति इम्पार्शियल होते हैं, उसी प्रकार से राजा को भी यम के व्रत का पालन करना चाहिए, असुरों को दंड देके और साधुओं की रक्षा करने के लिए। जिस प्रकार से वरुण देव जो हैं वो सभी के जीवन का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से राजा को भी ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे सभी नागरिकों का जीवन चलता रहे। और जिस प्रकार से चंद्रदेव सभी के हृदय में खुशी लाते हैं, वो वातावरण को भी कूल, पवित्रता और सरलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से राजा को भी चंद्र व्रत का पालन करना चाहिए, अपने नागरिकों को खुश करके और उनकी अच्छी हेल्थ का ध्यान रखते हुए। जिस प्रकार से अग्निदेव जो भी गलत वस्तुएं होती हैं उसको जला देते हैं, उसी प्रकार से राजा को भी जो भी शत्रु हैं, जो भी राक्षस हैं, उनका वध कर देना चाहिए।
और जिस प्रकार से पृथ्वी सभी मूर्खों विद्वानों को अपने ऊपर स्थापित करती है, उसी प्रकार से राजा को भी उसके सभी सब्जेक्ट को साथ सही प्रकार से देखना होगा। इतना बोल के सभी ऋषि भगवान के चरणों में गिर गए और उनसे रो के प्रार्थना कर रहे थे कि हमें बचा लीजिए। ये सब होते होते भगवान राम की आंखों से भी बहुत आंसू निकल रहे थे, और जब भगवान राम ने उनकी ये पुकार सुनी तो उनके हृदय में बहुत दया आई, और उस दया के साथ उन्होंने भगवान राम ने एक शपथ ली, जिस शपथ को सुन के सारे ऋषि मुनि बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला कि मेरे साधुगण, आप मुझसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपको मुझे आदेश करना चाहिए, मैं तो आपका सेवक हूँ। जब इस प्रकार से ऋषियों ने सुना तो वो खुश हो गए, और फिर भगवान राम ने अपने हाथ ऊपर उठाया और फिर शपथ ली कि मैं शपथ लेता हूँ कि इस धरती से सभी राक्षसों को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा, कि एक भक्त का विनाश नहीं होगा, केवल इस धरती से राक्षसों का विनाश होगा और इस जगह पे हमेशा अभी शांति की स्थापना हो जाएगी। जब भगवान राम ने इस प्रकार से बोला तो जोर जोर से सभी लोग प्रशंसा करते हैं, सज्जन रक्षण राम, भगवान राम की जय, दीन जन रक्षण राम की जय। सभी ऋषि मुनि उछलने लगते हैं और सभी सोचते हैं अभी तो राक्षस मर ही चुके हैं। सभी ऋषि मुनि बहुत खुश थे, परंतु सीता इतनी खुश नहीं थी इस बात को सुन के। पिछले ही दिन उनके विराट के साथ जो एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद सीता की इच्छा नहीं थी कि राक्षसों के साथ फिर से पाला पड़े। तो जब उन्होंने राम की इस प्रकार से शपथ सुनी कि इस प्रकार से शपथ ले रहे हैं, तो सीता इतनी खुश नहीं थी। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ये अगस्त मुनि और फिर पंचवटी में जाएंगे, वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।